खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भाजपा का उद्देश्य जनता की भलाई नहीं केवल सत्ता। मुकेश सैनी। संजय निषाद को मुकेश सैनी ने दी चुनौती। 6 महीने के अंदर भाजपा से निषाद आरक्षण दिलाएं और नहीं तो भाजपा को छोड़ दें। संजय निषाद की राजनीतिक हत्या करने की तैयारी में है भाजपा। मुकेश सैनी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने आज बलिया में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 11 सालों से वे यूपी में निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के कारण ही भाजपा ने बिहार के हमारे विधायकों को खरीद दिया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि संजय निषाद हो या मुकेश सैनी हो, अपने दम पर कोई नेता नहीं बनाए, बल्कि निषाद समाज के लोगों का समर्थन से नेता बने हैं। उन्होंने बताया कि 2016 में पहली बार आया था, इसके बाद 2021 में मजबूती से यूपी आया। इसके बाद संजय निषाद भाजपा के साथ चले गए। उनके लिए परिवार ज़रूरी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा संजय निषाद को राजनीतिक हत्या करने की तैयारी में है। 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें वे ट्रैक से बाहर चले गए। मुकेश सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि वीआईपी यूपी में पूरी ताकत से संगठन को मजबूत करने में जुटी है। आगामी चुनाव में हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ लहजे में संजय निषाद को बड़ा भाई बताते हुए नसीहत देते हुए कहा कि वे समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वीआईपी 25 जुलाई से 101 दिन की यात्रा शुरू होगी और लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने संजय निषाद को चुनौती देते हुए कहा कि 6 महीने के अंदर वे भाजपा से निषाद के लिए आरक्षण दिलाएं और नहीं तो भाजपा को छोड़ दें और इंडिया गठबंधन आए। उन्होंने कहा कि वे ही हमारा भी नेतृत्व करेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा करते हुए कहा कि जितनी भी सीटें हमारे हिस्से आएंगी उसमें 90% निषाद समाज के लोगों को टिकट दूंगा। मुकेश सैनी ने कहा कि भाजपा की जनता की भलाई नहीं केवल सत्ता पाना ही उसकी मंजिल है। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम बिंद, कमलेश वर्मा, श्रीकांत चौधरी, सोनू गौतम, सियाराम बिंद, अजय सानी, रविंद्र निषाद सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, बलिया उत्तर प्रदेश की धरती पर रात्रि विश्राम के लिए आए हैं। कार्यकर्ता हमारे जिला कमेटी के लोगों से मुलाकात करने के लिए आए हैं और आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय है और हम लोगों का वर्षों से पिछले 11-12 साल से लगातार यूपी बिहार में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि समाज को उनको सम्मान मिले, निषाद को आरक्षण मिले। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं और आज जहाँ पे भी मैं पहुंचा हूँ ये समाज का ही देन है। चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो या मुकेश सैनी हो, ये समाज का देन है। आज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी अगर मंत्री हैं तो ये सब निषाद समाज का देन है, उनके आंदोलन का देन है कि आज वो मंत्री बने हैं। आंदोलन क्या था कि निषाद समाज को आरक्षण, और उस आंदोलन के तहत हम लोगों ने काम किया। पिछले 7 सालों से हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी एनडीए के साथ है, जिनकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, और निषाद की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला चुका है। आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। उल्टा हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद, आप देखे होंगे टीवी मीडिया के माध्यम से कि वो रो रहे हैं। वो एहसास उनको है कि उनके समाज के साथ नाइंसाफी हो रहा है, उनके बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके वोट को चोरी किया जा रहा है, उनके लोगों को फर्जी मुकदमा करके फंसाया जा रहा है। आज वो रो रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके पास अपरंपार शक्ति है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति है वैसे आपके पास शक्ति है। जैसे हनुमान जी जाके लंका में 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जलाया, उसी तरीके से आप में वो क्षमता है कि आप जीरो से हीरो बन चुके हैं। आप राज्य में मंत्री हैं, आप कुर्सी को त्यागिए। जो सरकार में आपकी काम न हो रहा उस कुर्सी को त्यागने का काम कीजिए और समाज के साथ एकजुट होकर बड़ी आंदोलन कीजिए, बड़ी लड़ाई लड़िए। और जब बड़ी लड़ाई लड़िएगा तो आप राज्य के प्रदेश के बड़ा नेता बनिएगा और आप अपने समाज को कुछ दे पाइएगा। आज हमको ऐसा एहसास होता है, प्रतीक होता है कि हमारे डॉक्टर साहब जो है सिर्फ सरकार में रहकर मलाई खाने के लिए बैठे हैं, समाज को यही छोड़ दिया है। तो आज हम एक मिशन को स्टार्ट किए हैं कि 6 महीना तक हम पूरे प्रदेश में हमारे कमेटी को, जिला कमेटी और संगठन को मजबूत करेंगे और 25 जुलाई से 101 दिन का यात्रा पे पूरे प्रदेश में निकलेंगे और पूरी शक्ति हम पूरे प्रदेश के लोगों को एहसास कराएंगे
हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एहसास कराएंगे कि निषाद समाज जो है वो किसी के साथ नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के साथ है, अपने पैर पे खड़ा है। और ये एहसास कराएंगे। और डॉक्टर साहब को हम आग्रह करेंगे, 6 महीने का उनको हमने समय दिया है कि आप 6 महीना में या आप बीजेपी से आरक्षण ले लीजिए, तो हमारा पूरा समर्थन आपको हम देंगे। यदि अगर आरक्षण आपको भाजपा नहीं दे रही है, डबल इंजन की सरकार नहीं कर रही है, आपके बच्चे को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ आइए, हम अखिलेश जी से बात करेंगे और इंडिया ब्लॉक में हम आपको स्वागत करते हैं। और यहाँ पे रहकर राजनीति कीजिए। और जब प्रदेश में सरकार बदलिएगा 2029 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी, तो राहुल गांधी जी से हमारी बातचीत हो चुका है कि आने वाला समय में ये आरक्षण का जो पैमाना है वो निषाद को आरक्षण मिलेगा। जिस देश में जाति आधारित गणना किया जाएगा, जिनकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी, 50% का दीवार को तोड़ा जाएगा। ये आरक्षण ऑलरेडी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो में 2024 में ही था। तो उस मिशन के साथ जुड़े हैं। हमको पता है कि राहुल गांधी जी की सरकार बनने के बाद निषाद का आरक्षण लागू होगा। तो अभी इसके लिए एक मिशन हमने स्टार्ट किया। अभी 6 महीना तक हम डॉक्टर साहब का राह देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारा खून है, हमारा भाई है। हमको पता है कि आज भले वो गलती कर रहा है, लेकिन 6 महीना में हो सकता है वो अपनी गलती को एहसास करके हमारे साथ आ जाएंगे। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजनीति तो हमारे डॉक्टर साहब करे, हम बिहार की राजनीति करें, वहाँ पे हम रह के अपना काम करें, अपने लोगों को संरक्षण दे। क्योंकि कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है कि पूरे देश में अपने लोगों को संरक्षण दे। तो आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात मानेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर देखा जाएगा, युद्ध के मैदान में उतरेंगे। भले हमारे युद्ध के मैदान में हमारा भाई क्यों ना आगे सामने वाले की तरफ से लड़ाए, तो वहाँ पे उनका वध करना पड़ेगा, तो हम करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा भाई हमारे साथ आकर और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनकर और योगी जी को और मोदी जी का सत्ता को चुनौती देकर उनको उखाड़ फेंकने में हमारा मदद करे। हम ऐसा सोच रखते हैं। ठीक है। बिहार में बिहार में एनडीए के साथ क्या लगता है कि आने वाले समय में फिर आप एनडीए के साथ जाने के लिए कोई योजना बना रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 2020 में हम एनडीए के साथ जाकर मंत्री बने और बिहार में अच्छी जिंदगी जी रहे थे। और बिहार में हमारे पास सरकार का चाबी था, 4 ही विधायक काफी था सरकार गिराने के लिए। यानी कि हम सरकार में मजबूर नहीं थे, मजबूत थे। उसके बावजूद भी अपने समाज के अधिकार के लिए मंत्री रहते हुए हम उत्तर प्रदेश में आके 55 जगह हम चुनाव लड़े। आप बलिया में ही 4 जिला में 4 जगह विधानसभा लड़े, 50,000 वोट आए। हमने नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और उस नारा के तहत हम रहे। और हमने हर मंच से हमने कहा था, सपा बसपा वीआईपी जिसको वोट देना दीजिए, लेकिन भाजपा को वोट नहीं दीजिए। और जिसका कारण हुआ कि हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। हम क्रांतिकारी समाज से आते हैं, हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज है, हम अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज, हम लड़ना जानते हैं और लड़ाई लड़कर हम अपने आप को अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है।